हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो लेक्चर में। सो टुडेज टॉपिक ऑफ आवर वीडियो लेक्चर विल बी बीसीजी मैट्रिक्स। नाउ टू अंडरस्टैंड बीसीजी मैट्रिक्स हमें पहले ये समझना होगा कि बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली कंपनीज यूज़ क्यों करती हैं। ठीक है, सो बीसीजी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक तरीके की ये 2x2 की मैट्रिक्स है जहाँ पे आपके 2 कॉलम्स एंड 2 रोज बनेंगे, कुछ इस फॉर्म में बनेंगे ये। ठीक है, और इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि टू आइडेंटिफाई दोज कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है या इन्वेस्टमेंट वहाँ से विड्रॉ करना है, या फिर उसको आप जस्ट सेल आउट कर सकते हैं या डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं उस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज़ द बीसीजी मैट्रिक्स। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग टूल to identify which products to invest in and which products to not invest in. Now let's understand with the help of the explanation. The BCG matrix or Boston Consulting Group matrix is a growth share matrix which acts as a planning tool that uses the graphical representations of the company's products and services in an effort to help companies decide what it should keep, sell or invest more in. ठीक है, तो किस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में उसको और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या कहाँ पे उसको उस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को जस्ट सेल आउट कर देना चाहिए, ऐसे डिसीजंस को लेने के लिए वी कैन यूज़ दी बीसीजी मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स प्लॉट्स अ कंपनीज ऑफरिंग इन अ 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बारे में बात की हमने कि एक तरीके से ये 4x4 की मैट्रिक्स होती है with the y axis representing the market growth and x axis representing the market share। ठीक है, तो ये होता है आपका y axis और ये होता है आपका x axis। y axis पे we show the market growth and on the x axis we show the market share here. The BCG growth share matrix contains 4 distinct categories that are dogs, cash cows, stars and question marks। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बनाएंगे, 4 ब्लॉक्स में हम डॉग्स, कैश काउज, स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क्स को यहाँ पे शो करते हैं। यानी ये कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स नहीं है, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि आपने अपने पूरे प्रोडक्ट्स को किस कैटेगरी में शो कर रखा है डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। द मैट्रिक्स हेल्प टू कंपनीज टू प्रायोरिटाइज देयर बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को मतलब यहाँ पे क्या है, वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट मोर एंड वेयर हैव टू विदड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट, ये आपकी होती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट होती हैं। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड कर देना है, या कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना है, इन सारी एक्टिविटीज़ को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। Now let's understand these categories of products one by one. The first one is dog. If a company product has low market share and low rate of growth, ठीक है, यहाँ पे मार्केट शेयर भी लो है और मार्केट में जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही कम चल रहा है। ठीक, इस केस में आपका जो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट होगा वो हम डॉग उसको मान के चलेंगे एंड इट शुड बी सोल्ड, लिक्विडेटेड और रीपोजिशन। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है इसको आप सेल आउट कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं यानी कि उसको पूरी पूरी आप तरीके से डिज़ोल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप उसको रीपोजिशन कर सकते हैं यानी उसको एक तरीके से यू कैन से कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ करके या फिर उसमें कुछ चेंजेस करके आप उसको दोबारा रीलॉन्च कर सकते हैं। डॉग्स डोंट जनरेट मच कैश फॉर द कंपनी सिंस दे हैव अ लो मार्केट शेयर एंड लिटिल टू नो ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होता है बहुत ही कम रहता है और साथ ही साथ आपका मार्केट शेयर भी बहुत कम ही होल्ड कर पाते हैं। डॉग्स कैन टर्न आउट टू बी कैश ट्रैप्स। कैश ट्रैप्स के तरीके से काम करते हैं यानी सिर्फ आपका पैसा यहाँ फंसा रहेगा, आपको वहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। फॉर दिस रीज़न दे आर दी प्राइम कैंडिडेट्स फॉर दी डाइवेस्टिचर। डाइवेस्टिचर का मतलब क्या होता है कि आपको अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उन लॉस मेकिंग यूनिट्स को आपको वहाँ से डिज़ोल्व करना होता है या फिर आप उनको नए तरीके से कहीं दोबारा रिलॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइवेस्टिचर। तो जो डॉग्स कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप डाइवेस्टिचर के फॉर्म में दोबारा रिलॉन्च कर सकते हैं या उनको आप पूरी पूरी तरीके से बिजनेस लाइन से हटा सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन विल बी कैश काउज। नाउ टू अंडरस्टैंड कैश काउज, let's take the example products that are in low growth areas but which the company has a relatively large market share। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट की जो कैटेगरी होती है इनका मार्केट शेयर बहुत ही हाई होता है लेकिन इनके जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। दीज प्रोडक्ट्स जनरली
generate returns that are higher in the market growth rate and sustain itself from a cash flow perspective। ठीक है, ये इतना कैश जनरेट करते हैं और इसी वजह से बिजनेस इनको होल्ड करके चलता है, यानी बिजनेस इन प्रोडक्ट्स को अभी भी सेल आउट कर रहा है क्योंकि यहाँ से कैश इनफ्लो बिजनेस में ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो मार्केट जो ग्रोथ रेट है वो इस केस में कम रहता है आपका। दीज प्रोडक्ट्स शुड बी टेकन एडवांटेज ऑफ फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, तो जितना जब तक आप चाहें आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ से कैश इनफ्लोज ज़्यादा मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ कैटेगरी ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स में अगेन वी विल टेक द सेम टू कंपोनेंट्स, दैट इज़ द मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। और मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ दोनों स्टार्स की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। वी हैव द हाई ग्रोथ मार्केट एंड साइजेबल पोर्शन ऑफ द मार्केट शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ बोथ आर वेरी हाई। इफ अ स्टार कैन रिमेन अ मार्केट लीडर, इट इवेंचुअली बिकम्स अ कैश काउ व्हेन द मार्केट ओवरऑल ग्रोथ रेट डिक्लाइंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्टार कैटेगरी का प्रोडक्ट है और वो मार्केट लीडर है, ठीक, और अगर मार्केट में आगे जा कर के आने वाले समय में यानी इन द लॉन्ग रन अगर ग्रोथ रेट कम हो जाता है तो उस केस में वही स्टार कैटेगरी प्रोडक्ट बन जाता है क्या, कैश काउ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी सिर्फ वहाँ से आपको कैश जनरेट होगा लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट उस केस में कम हो जाएगा। द लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट अंडर BCG मैट्रिक्स कम्स द क्वेश्चन मार्क्स। Questionable opportunities are those in high growth rate markets but in which the company does not maintain a large market share। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे कंपनी ने लार्जर मार्केट शेयर को कैप्चर नहीं किया हुआ है लेकिन इनका जो ग्रोथ रेट है वो हाई है। क्वेश्चन मार्क्स आर इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द ग्रिड। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन मार्क्स हैं। दे टिपिकली ग्रो फास्ट बट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ग्रोथ रेट इनमें ज़्यादा होता है लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको एज बीइंग अ कंपनी वो इसमें आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी आज आपके कंपनी के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, वो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। सो इसको समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड। तो फर्स्ट विल टेक द स्टार्स। अंडर द स्टार कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आपका मार्केट ग्रोथ रेट हाई रहता है और मार्केट जो शेयर है वो भी इस केस में हाई रहेगा। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द क्वेश्चन मार्क कैटेगरी प्रोडक्ट। इन द क्वेश्चन मार्क कैटेगरी जैसा कि अभी डिस्कस किया हमने, यू विल हैव अ लो मार्केट शेयर लेकिन यहाँ पे आपका मार्केट ग्रोथ रेट इस केस में हाई रहेगा। द थर्ड वन इज कैश काउज। अंडर द कैश काउज आपका हमेशा कैश इनफ्लो आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि यू विल हैव द हाई मार्केट शेयर। मार्केट शेयर यहाँ पे हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट इस केस में कम रहेगी आपकी। और डॉग्स वाली कैटेगरी में आपके दोनों कंपोनेंट्स यानी मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर दोनों इस केस में आपके कम रहेंगे, यानी आप इस बिजनेस को डाइवेस्ट कर सकते हैं या यू कैन चूज नॉट टू इन्वेस्ट मोर इन दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम लिमिटेशंस और सम demerits of the BCG matrix. First limitation says, as a decision making tool it does not take all the factors that a business ultimately face। ठीक है, अब बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ नहीं होता है, इसके अलावा काफ़ी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर मे बी मोर एक्सपेंसिव दैन एडिशनल रेवेन्यू गेन फ्रॉम द न्यू सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात की गई है कि आपको मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा और मार्केट शेयर बढ़ा करके आप यू कैन चेंज योर बिजनेस फ्रॉम कैश काउज टू स्टार्स और फ्रॉम क्वेश्चन मार्क्स टू कैश काउज एंड देन स्टार्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट शेयर बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आपको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उस इन्वेस्टमेंट के लिए यू रिक्वायर मोर फंड्स। ठीक है, तो जो अगर कुछ ऐसे नए बिजनेसेस हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं या फिर कुछ मीडियम से स्केल बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट सेज, सिंस द मैट्रिक्स ओनली क्लासिफाइज बिजनेस एज लो एंड हाई इट डज लीव मिड साइज बिजनेसेस आउट ऑफ द मिक्स। ठीक है, सो वही मैंने बात की यहाँ पे कि जो मीडियम स्केल बिजनेसेस हैं उसको यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से हटा दिया है, वो कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं लिया है इस केस में। ये सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, यानी वो बिज़नेस जो कि बहुत ही लो स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं और वो बिज़नेस जो बहुत ही हाई स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो मीडियोकर बिजनेसेस हैं उनको यहाँ से इग्नोर कर दिया गया है। These type of companies often make up a big part of the market, यानी मार्केट में मीडियम साइज बिजनेसेस
काफ़ी एक मेजर पोर्शन होल्ड करते हैं, तो इनको हटा देने से हमारा जो BCG मैट्रिक्स है वो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव व्यू नहीं देता है अबाउट द डिसीजन मेकिंग. द थर्ड पॉइंट सेज BCG मैट्रिक्स assumes that all businesses operate independently of one another, but that isn't always necessarily true. Certain players in the market, such as dogs, may end up giving others a boost sometimes unintentionally. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे मार्केट्स यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है. लेकिन BCG मैट्रिक्स में क्या अज्यूम कर लिया गया है कि सारे मार्केट्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, यानी उनका आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है. दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर. ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जांपल देख कर चलें, जैसे मान लीजिए वी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली काम कैसे करती है, उसमें भी स्पेयर पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है, स्पेयर पार्ट सप्लाई होंगे तभी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी ग्रो कर पाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं और कंपनीज भी आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगी. नेक्स्ट इज दी सम एग्जांपल्स ऑफ BCG मैट्रिक्स. वी हैव टेकन द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एप्पल वाले केस में अगेन ऑन द वाई एक्सिस देर इज मार्केट ग्रोथ एंड ऑन द एक्स एक्सिस देर इज मार्केट शेयर. ठीक है, तो अब स्टार्स की कैटेगरी में वी हैव टेकन दी आईफोन का मतलब क्या है कि दे आर होल्डिंग अ वेरी बेटर मार्केट शेयर एंड अलॉन्ग विद दैट देर इज़ ऑल्सो वेरी गुड मार्केट ग्रोथ. इन द केस ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे लेस मार्केट शेयर है लेकिन हाई मार्केट ग्रोथ है, वहाँ पे वी हैव टेकन दी एप्पल TV and we have taken MacBook in the category of cash cows में they are having the market growth rate very less and market share is very high. And dogs वाली category में we have taken the iPads में there is very less market growth rate and very less market share also. Next we have taken the example of कोका-कोला में जो एक उन्होंने लॉन्च किया था अपनी वाटर बॉटल्स को लॉन्च किया था, जहाँ पे दसानी इस ब्रांड का नाम था. तो दसानी वाटर हर जगह रिक्वायर्ड होता है और एक तरीके से ये सिग्निफिकेंट मार्केट ग्रोथ होल्ड करते हैं और साथ में इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है. अंडर द क्वेश्चंस कैटेगरी वेयर देर इज़ वेरी लेस मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ रेट वी हैव टेकन द फैंटा. कैश काउज की कैटेगरी में द वेरी कॉमन बेवरेज दैट इज़ कोका-कोला, जहाँ पे दे आर हैविंग लेस मार्केट ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर. एंड डॉग्स वाली कैटेगरी में वी हैव टेकन दी डाइट कोक बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा उतना पॉपुलर नहीं है अमंग दी मासेस. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है और मार्केट शेयर भी बहुत कम होल्ड करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी BCG मैट्रिक्स. आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. सो फॉर द टाइम बिंग कीप प्रैक्टिसिंग. हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू सो मच.